इस समय आपको दिखाई दे रहा है एक टेलीकॉन कंपनी का डेक, और ये डेक नॉन वर्किंग कंडीशन में है। इसके बारे में सब कुछ बताने से पहले मैं आपको इसका बाहर का जो इसका ओवरव्यू है वो दे देता हूँ, और उसके बाद फिर हम आपको इसको खोल के भी दिखाएंगे। इसमें कुछ चीज़ें वर्किंग हैं, कुछ चीज़ें वर्किंग नहीं है, उसके बारे में भी मैं आपको अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। तो जैसे कि आप देख ही रहे हैं, ये कैबिनेट है ऊपर, और ये थोड़ा सा इस पर डस्ट लगा हुआ है, मतलब गंदी टाइप की है। हालांकि मैंने थोड़ा साफ़ तो किया इसको, पर ये थोड़ा सा अच्छे से पानी वानी से साफ़ करना पड़ेगा। मैंने अभी केवल इसको कपड़े से साफ़ किया है, पानी से साफ़ नहीं किया है। ठीक है, तो ये ऊपर आप देखेंगे कैबिनेट, और यहाँ पर लिखा है टेलीकॉन, और इधर से आप देखेंगे तो ये आपको मिलता है टेलीकॉन। ठीक है, फ्रंट इसका काफ़ी अच्छा लगता है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है टेलीकॉन PM4492, और ये इसका FLD मैकेनिज़्म है। ठीक है, ये FLD मैकेनिज़्म है। ये थोड़ा जाम चल रहा है, तो अब और मैं अभी खोलूँगा इसको, तब इसकी विंडो आपको खोल के दिखाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक नॉब मिलती है, बेस की, ट्रेबल की, और ये है बैलेंस। यहाँ पर आपको 2 ट्विटर मिल जा रहे हैं। ठीक है, और इन ट्विटर को ऑन ऑफ करने का स्विच भी यहाँ पर दे रखा है इन्होंने अलग से। और यहाँ पर मिलता है LED VU मीटर, ये बीच में 2 ट्विटर हैं ये, और ये मिलता है मेन वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको मिलता है टेप और ऑक्स का स्विच, यहाँ पर एक्स बेस, और यहाँ पर ट्विटर ऑन ऑफ, और यहाँ पावर ऑन ऑफ। ठीक है, तो ये तो रहा फ्रंट से काफ़ी अच्छा दिखता है ये। और साइड से तो खैर ये है, ये इसका साइड से ऐसे। और बैक पर आप देखेंगे तो 12 वोल्ट DC सप्लाई, यहाँ पर 2 स्पीकर के सॉकेट जो कि ख़राब हैं, और ये है लाइन इन। और यहाँ पर लिखा है वीडियो CD एम्पलीफायर, यानी कि इसमें जो बोर्ड लगा हुआ है काफ़ी अच्छी क्वालिटी का बोर्ड होगा, उसको भी अभी खोल के देखेंगे। और यहाँ पर आपको मिलती है टेलीकॉन की ब्रांडिंग। तो अब मैं इसको खोल लेता हूँ, और खोलने के बाद आपको जो जो चीज़ें इसकी वर्किंग में हैं वो चेक करवा देता हूँ, और बोर्ड भी आपको इसका दिखवा देता हूँ। तो मैंने पेंच पहले से ही खोल रखे हैं ताकि खोलने में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ये मैंने इसका कैबिनेट का ढक्कन हटा दिया, इसको करता हूँ मैं साइड में, और ढक्कन भी आपको दिखा देता हूँ अंदर से। तो आप देखेंगे यहाँ पर रस्ट लगी हुई है, मतलब थोड़ा सा पेंट वेंट और सफाई वफाई करनी पड़ेगी इसकी। ठीक है, ये देखेंगे आप, क्योंकि जो बिल्कुल एक्चुअल कंडीशन होती है मैं वही दिखाता हूँ आपको, इसमें कुछ भी पेंट वेंट करके नहीं दिखाता, जैसा होता है वैसे ही दिखाता हूँ। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलता है एक मैकेनिज़्म, यहाँ पर एक बोर्ड मिलता है, और वहाँ पर है रखा है एक ट्रांसफार्मर। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसका मैकेनिज़्म। यहाँ पर आप देखेंगे तो EP करके लिखा हुआ है इस पर, इसका जो फ्लाई व्हील है उसके ऊपर। ठीक है, इसमें बेल्ट भी लगी हुई है, और बेल्ट भी ठीक चल रही है अभी तो फ़िलहाल। और ये इसकी मोटर है, और मोटर वर्किंग कंडीशन में है, मैं आपको चेक करवाऊँगा अभी। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कुछ नॉब वगैरह हैं, और सबसे अच्छी बात जो इसमें पावर एम्पलीफायर की IC लगी हुई हैं वो लगी हुई है 4508। जी हाँ, 4508 की IC लगी है इसमें। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये है 4508, 4508 आपको दिख रहा होगा, और दूसरी IC भी वही है 4508। ठीक है, ये रहा इसका ट्रांसफार्मर, और इसको हम देखें तो शायद ये कॉपर का हो सकता है, लग तो रहा है साइड से देखने पर छोटा सा कॉपर का लग रहा है वैसे ये, लेकिन मैं श्योर नहीं हो पा रहा हूँ, शायद कॉपर का ही है। तो ये ट्रांसफार्मर ये चालू है, ये वाला बोर्ड का कुछ पता नहीं चालू है या नहीं, ये मैंने चेक नहीं किया। और ये रहा आपका मैकेनिज़्म। तो यहाँ पर आप देखेंगे मोटर लगी है एक पावर कंपनी की 12 वोल्ट CCW, और मेटल का इसमें फ्लाई व्हील लगा हुआ है बढ़िया वाला, और इस पर लिखा है EP एल्पाइन है या एल्पिन है, जो भी है ये पता नहीं, ये देखिए। ठीक है, तो ये फ्लाई व्हील हो गया, और ये मैकेनिज़्म में प्ले, फॉरवर्ड और स्टॉप, ये 3 चीज़ें अभी काम कर रही हैं, बाकी कुछ भी काम नहीं कर रहा है। ये मैकेनिज़्म की जो रिवर्स वाली पुली है वो जाम है, और वो नहीं चल रही है। ठीक है, और केवल ये मैकेनिज़्म प्ले, फॉरवर्ड और स्टॉप, ये 3 चीज़ें कर रहा है, और इसके अलावा कुछ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि शायद ये
थोड़ा बहुत जाम है, सर्विसिंग वगैरह करनी पड़ेगी इसकी, ठीक है। तो मैं पहले आपको इसकी विंडो खोल के दिखाता हूँ। ये थोड़ा जाम है ये, इसलिए इसको हाथ से खोलना पड़ता है। ये ऊपर नीचे आराम से नहीं हो रहा है, थोड़ा टाइट चल रहा है, मतलब खोल करके इसकी आपको सर्विसिंग वगैरह करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये रहा इसका विंडो। और आप देख रहे हैं कि पिंच रोलर थोड़ा सा गंदा लग रहा है, और हेड की कंडीशन अच्छी है, हेड बुरा नहीं है। हेड की कंडीशन जैसे मुझे दिखाई दे रही है कि हेड की कंडीशन अच्छी है, ठीक। यहाँ पर आपको एक इरेज हेड और मिलता है, लेकिन ये डेमो हेड है, यानी ये इरेज नहीं करता होगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा दिखाई भी नहीं दे रहा, या शायद करता भी होगा तो मैं कह नहीं सकता। और बाकी मोटर चालू है, ये प्ले ये हो रहा है, और इसको हम ऐसे चेक कर सकते हैं, यहाँ से घुमाएंगे इसको फ्लाई व्हील को, तो आप देखेंगे फ्लाई व्हील को घुमाने से ये इसका पिंच रोलर और ये फ्रंट वाला मेन पुली घूमती है, ठीक है। और ये फॉरवर्ड, ये पीछे से घुमाने पे फॉरवर्ड भी होता है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने उसको मैकेनिज्म को पूरा चेक कर लिया है, और मोटर से भी करके देखा है मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। मैकेनिज्म में वही है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि प्ले और फॉरवर्ड काम करता है, स्टॉप काम करता है, रिवर्स वगैरह काम नहीं कर रहा, क्योंकि रिवर्स वाली पुली जाम हुई पड़ी है, ठीक है। तो ये तो रही इसके मैकेनिज्म की बात। और अब हम चेक करेंगे इसका जो ट्रांसफार्मर है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक पावर सप्लाई बोर्ड से ली हुई है, तो ये मैंने पावर सप्लाई कनेक्ट कर ली, ठीक है। और आप देखेंगे, और अब मैं इसको करता हूँ ऑन। तो जैसे ही ऑन करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक स्पार्क होगा, ठीक है, यानी ट्रांसफार्मर काम कर रहा है। और फिर भी अगर डाउट है तो मैं वोल्टेज चेक करवा देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने इसको किया हुआ है AC वोल्टेज पर, और एक तार हम ऐसे पकड़ लेंगे और दूसरा हम ऐसे पकड़ लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर दिखाई देती है आपको 16 वोल्ट। और चूंकि ये ट्रांसफार्मर अभी किसी भी लोड पे नहीं है, इस पर लोड दिया हुआ नहीं है, इसलिए ये 16 वोल्ट दिखा रहा है। जब इस पर लोड आएगा तो ये ऑटोमेटिकली 12 या 12.5 या 13 वोल्ट तक आपको दे देता है। तो ट्रांसफार्मर चालू है, ठीक है। और मैकेनिज़्म थोड़ा सा चालू है, थोड़ा सा चालू नहीं है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। और उसके बाद ये रहा इसका बोर्ड। इस बोर्ड के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता कि ये चालू है या नहीं, क्योंकि मैंने इसको चेक अभी तक नहीं किया है, ठीक है। और बोर्ड में 4 IC लगी हुई हैं, एक प्री एम्पलीफायर की IC 3161, और दूसरी एक ये VU मीटर की IC है। इसका नंबर मैं देख के बताता हूँ, इसका नंबर है CTC 1403। हाँ, इसका जो बोर्ड नंबर है वो है CTC 1403। और यहाँ पर आप देखेंगे तो 4508 की 2 IC लगी हुई हैं, और 4508 की IC काफ़ी अच्छी होती है। और चूंकि ये पुराना है बोर्ड, तो इसमें IC भी ओरिजिनल लगी होगी, और साउंड भी इसकी काफ़ी अच्छी होगी, ठीक है। तो इसकी जो कीमत है वो इस समय जिस कंडीशन में आपको ये दिखाई देता है, इस कंडीशन में ये आपको मिल जाएगा 1000 रुपये का, और पोस्टल चार्ज आपको अलग से देना पड़ेगा, ठीक है। कंडीशन मैंने आपको सब बता दी है, तो किसी भाई को चाहिए हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये रहा इसका फ्रंट, में आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ, और कीमत इसकी एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। ये मिल जाएगा आपको केवल और केवल 1000 रुपये का, और शिपिंग चार्ज आपको अलग से देना पड़ेगा। क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है तो शिपिंग चार्ज मैं समझता हूँ कि वेट करने के बाद इसका लगभग 350 रुपये के आसपास शिपिंग चार्ज इसका लग जाएगा, ठीक है। तो लगभग 1350 या 1400 रुपये तक का आपको ये मिल जाएगा, मतलब। तो किसी भाई को चाहिए हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।